दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं माँ भगवती के पावन नवरात्रे जो चल रहे थे उनका समापन का समय आ गया है, उनका समाप्ति काल आ गया है। तो जब नवरात्रे समाप्त हम करते हैं तो माँ भगवती को पहले दिन जैसे हमने आह्वान किया था, कलश स्थापन किया था, उसके बाद फिर हमने किसी ने 7 दिनों तक, किसी ने 8 दिनों तक, अष्टमी तक, कोई नवमी तक, कोई 10वीं तक और कोई 14 तक इस पर्व को मनाता है दोस्तों। तो जब भी हम विसर्जन करते हैं तो विसर्जन की विधि है, उसका अपना महत्व है, उसके अपने नियम हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रों का जो पावन पर्व चल रहा था उसका विसर्जन किस प्रकार करें, कलश जो हमने रखा था उसका क्या करना है और चौकी जो सजाई थी उसका क्या करना है, वो सारी डिटेल से बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों बने रहें अंत तक। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो नवरात्रि ये चल रही थी इसमें अलग अलग स्वरूपों के माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और कलश जो हमने स्थापन किया था उसका विधिवत विसर्जन किया जाता है दोस्तों अंतिम दिन। तो आप जब भी कढ़ाई करें, जब भी आप विसर्जन करें, सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को, या 10वीं को या 14 को, तो आपको इसी नियम से विसर्जन करना है, क्योंकि अंतिम दिन जो होता है उस दिन कन्या पूजन किया जाता है दोस्तों। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, क्या विधि है, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं इस चैनल पर डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बात की जाए शुभ मुहूर्त की, तो वैसे ज़्यादातर देखा जाए भारत में नवमी तिथि तक ये पर्व चलता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। दोस्तों जो हमने चौकी सजाई थी उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके, चावल फूल रख करके हमने माँ भगवती दुर्गा की स्थापना की थी, आह्वान किया था और वहाँ पर उनको आसन दे करके बिठाया था। उसके बाद दोस्तों उनके बगल में एक ज्योत जगाई थी, हमने अखंड ज्योति जगाई थी और एक करम ज्योति जगाई थी और एक कलश सजाया था। कलश जो सजाया जाता है दोस्तों, कलश के भीतर हम गंगा जल डालते हैं, जल को भर के उसमें थोड़े चावल, थोड़े पुष्प, थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, सप्तमृतिका, और एक सिक्का डालते हैं, थोड़ी दूर्वा, थोड़ी कुसा डालते हैं। तो ये सब सामग्री जब हम उसमें डालते हैं तो उसके बाद जब विसर्जन करते हैं तो इनका क्या किया जाता है दोस्तों। जब हम विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने से पहले अंतिम दिन जब हम सबसे पहले हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे की जाती है दोस्तों, षोडशोपचार से पूजा की जाती है। जैसे माँ भगवती का जो कलश सुंदर सजाया था उस कलश को पूजा के दौरान पुष्प से, माला से सजा करके थोड़े चावल उस पर छोड़े जाते हैं, कुमकुम रोली से तिलक लगाया जाता है, गंध अक्षत चढ़ा करके, पुष्प आदि से उसका पूजन किया जाता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके कलश का विधिवत पूजन करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र आप भी बोलें क्योंकि ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों कि रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश देहि में। इसमें कहा गया है कि हे माँ, आप सभी प्रकार का रूप देने वाली हो, तेज देने वाली है, भाग्य को देने वाली हो, पुत्र पौत्रादि को देने वाली हो, धन को देने वाली, सर्वान कामाश देहि में, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है माँ भगवती। हम आपका विधिवत पूजन करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमने कलश का पूजन किया है फिर उसके बाद विसर्जन किया जाता है। जो हमने कलश में पत्ते रखे थे, आम के पल्लव रखे थे, उनको चावल छोड़ कर के कलश के ऊपर और मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, जब हम विदाई देते हैं माँ को कि गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च, कि हे माँ भगवती 9 दिनों तक हमने आपका पूजन किया और पूजन के दौरान हमने विधिवत आपका भाव से आपको पूजा की सामग्री अर्पित की, समर्पित की। तो यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या उसमें किसी प्रकार की श्रद्धा की, भाव की, मंत्रों की कोई कमी रह गई है तो हम भाव से विधिवत आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी सभी भूलों को आप क्षमा करें और हमारे मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। इस प्रकार से कहते हुए माँ के चरणों में चावल चढ़ाएं, कलश के ऊपर चावल छिड़क दें थोड़ा सा,
और माँ से प्रार्थना करें। और कहा जाता है दोस्तों कि जो कलश है, उस कलश का जो नारियल है उसका क्या करना है। कलश का जो नारियल होता है दोस्तों, उसको आप पानी में विसर्जित करें। और जो हमने फूल चावल माता के चरणों में चढ़ाए थे, चौकी पे चढ़ाए थे, कलश पे चढ़ाए थे, जो पत्ते थे, उन सभी को भी पानी में विसर्जित किया जाता है। चलते हुए पानी में उसको प्रवाहित किया जाता है। और दोस्तों जो हमने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया था, उसको उठा करके आप धो करके दोबारा फिर पूजा में उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आपकी प्रतिमा थी माँ की, चाहे वो पीतल की थी, चांदी की थी, या अष्टधातु की, या किसी भी धातु की थी, उसको आप घर में रख सकते हैं मंदिर में पूजा के लिए। और जो कलश था, उस कलश का जो जल है, उस कलश के जल को अपने आसन पे छिड़के, चारों तरफ छिड़के, अपने शरीर पर छिड़के, अपने परिवार के ऊपर उसका छींटे दे। और अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, पूरे घर में छिड़के, बस बाथरूम को छोड़ करके पवित्र जगह पे, यदि आप पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो वहाँ पर भी उसको जल को छिड़के। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, तो उसमें भी उस जल को छिड़कना शुभ माना गया है। और जो कलश में दोस्तों सिक्का हमने डाला था, उस सिक्के को आप निकाल करके, चाहे वो चांदी का सिक्का डाला था या आपने नॉर्मल सिक्का डाला था, उस कॉइन को निकाल करके आप अपनी तिजोरी में रखें। जहाँ पर अपने पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर उसको रखें, वो शुभ माना गया है। और जो कलश के ऊपर हमने धागा बांधा था, उस कलश को आप उस धागे को खोल करके अपनी कलाई पर बांध लें। वो भी रक्षा सूत्र जो है, वो भी आपकी रक्षा करता है, रक्षा कवच कहलाता है दोस्तों वो। तो कहा जाता है कि जब हम 10वीं तिथि को पारण करते हैं व्रत का, और इसका माँ भगवती के कलश का विसर्जन करते हैं, तो इस दिन जो ज्योति हमने जगाई थी, अखंड ज्योति, तो उसका भी विसर्जन किया जाता है। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे माँ, जिस प्रकार आप 9 दिनों तक अखंड ज्योति के रूप में हमारे घर में विद्यमान रही, उसी प्रकार आप स्थिर रूप में, लक्ष्मी रूप में, रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ हमारे घर में विराजमान रहें और सभी प्रकार के मनोरथ को आप पूर्ण करें। इस प्रकार से दोस्तों माँ भगवती का विसर्जन किया जाता है। और कहना चाहूँगा कि बहुत से मित्रों ने पूछा था कि नारियल जो है, इसको प्रसाद में खा सकते हैं क्या। तो दोस्तों यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं है, कोई पवित्र तालाब सरोवर नहीं है जहाँ आप विसर्जन कर पाएँ, तो इसको प्रसाद रूप में भी आप बाँट सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो भी हमने पूजा में जोत का, जो हमारी धूप की जो राख है और जोत की जो बुझी हुई जो बत्ती है, बाती है, उसको भी पानी में विसर्जित किया जाता है। और यदि घी के साथ जो ज्योति बची हुई है, चल रही है आपकी, अभी उसमें घी बाकी है, तो उसको पहले पूर्ण होने दें, मंदिर में रखें। और जब वो पूर्ण हो जाए तो उसकी बाती निकाल करके फिर विसर्जित करें। और दोस्तों जो आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भूल से, गलती से जो अखंड ज्योत हम जलाते हैं, उसके बगल में भैरव की एक ज्योत जगाई जाती है, जो कि सरसों के तेल की जलाई जाती है। तो उसके ऊपर कई मैंने देखा है कि वो उसकी जैसे आँखों में स्याही डालते हैं, हम उसका आलोचन बनाते हैं उसका आँखों के लिए। तो वो बनाने वाले जो होते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन हम उसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मैंने आपको ये सूक्ष्म रूप में छोटी छोटी सारी बातें बताई कि किस प्रकार से विधिवत आप विसर्जन करें, चौकी को हटाएं, और जो चौकी आपकी है वो अगली बार फिर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और जितनी भी आपने पूजा में सामग्री यूज़ की थी, चाहे फूल हैं, पत्तियां हैं, चावल हैं, किसी भी प्रकार का आपने पल्लवों का इस्तेमाल किया, तो वो सभी आपने पानी में प्रवाहित करने हैं।